दुनिया में बहुत कम कार ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद को इतना बदला है जितना स्कोडा ऑटो ने। सोचिए, 19वीं सदी की एक छोटी सी साइकिल की दुकान से लेकर आज फॉक्सवैगन ग्रुप का एक मॉडर्न पावर हाउस बनने तक का सफर, ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं है। तो चलिए स्कोडा के इस कमाल के सफर के हर एक मोड़ को थोड़ा करीब से देखते हैं। और यही वो सवाल है जो स्कोडा की पूरी कहानी के दिल में है। इसका जवाब सिर्फ कंपनी के बढ़ने में नहीं, बल्कि मुश्किलों में टिके रहने, सही समय पर सही फैसले लेने और हाँ, स्मार्ट इंजीनियरिंग की ताकत में छिपा हुआ है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें ले चलता है उस दौर में जहां इस ब्रांड की नींव रखी जा रही थी, एक ऐसे भविष्य के लिए जिसकी शायद उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्कोडा की कहानी शुरू होती है 1895 में साइकिल बनाने से, लेकिन इसके फाउंडर्स के सपने बड़े थे। वो यहीं नहीं रुके। बहुत जल्द उन्होंने मोटरसाइकिल और फिर शुरुआती कारें बनाना भी शुरू कर दिया। और ये तरक्की इतनी तेज थी कि 1900 का दशक शुरू होते होते ये कंपनी यूरोप में एक जानी मानी मैन्युफैक्चरर बन चुकी थी। फिर आया साल 1925 जो एक असली गेम चेंजर था। कंपनी का विलय हुआ स्कोडा वर्क्स के साथ, जो उस वक्त का एक बहुत बड़ा औद्योगिक नाम था। इस एक कदम ने कंपनी को वो ताकत और इंजीनियरिंग की क्षमता दी जिसकी उसे वाकई जरूरत थी। स्कोडा पॉपुलर जैसे सफल मॉडलों के साथ ब्रांड का भविष्य बहुत सुनहरा लग रहा था, पर फिर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये एक ठहराव का पल था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया बदलने वाली थी और उसके साथ ही इस कंपनी के लिए भी सब कुछ बदलने वाला था। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। ये संघर्ष और ठहराव का दौर था, एक ऐसा दौर जो स्कोडा की बाद की वापसी को और भी ज्यादा यादगार बना देता है। तो इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो ये थी कि स्कोडा अब एक सरकारी कंपनी बन गई थी और कम्युनिस्ट शासन के कारण पश्चिम की तकनीक और डिजाइन से इसका संपर्क लगभग पूरी तरह से टूट गया था। और इस अलगाव का नतीजा वो बिल्कुल साफ था। इनोवेशन लगभग थमसा गया, कारों के डिजाइन पुराने लगने लगे और जो कंपनी कभी दुनिया में नाम कमा रही थी वो अब अपनी चमक खो रही थी। ये बस किसी तरह जिंदा रहने का दौर था, आगे बढ़ने का नहीं। और फिर सालों के ठहराव के बाद वो पल आया। साल था 1991। ये वो मोड़ था जिसने ब्रांड के आधुनिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, एक नई शुरुआत की चिंगारी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे रोमांचक अध्याय। अब हम बात करेंगे उस एक डील की जिसने सब कुछ बदल दिया और मॉडर्न स्कोडा को जन्म दिया। ये बदलाव आप कह सकते हैं दिन और रात जैसा था। एक तरफ थी सरकारी कंट्रोल वाली पुरानी तकनीक और दूसरी तरफ फोक्सवैगन ग्रुप के साथ आए मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स, जर्मन इंजीनियरिंग और पूरी दुनिया के बाजार तक पहुंच। ये एक जबरदस्त बदलाव था जो फौरन महसूस हुआ। फेलिसिया इस नई पार्टनरशिप का पहला जीता जागता सबूत थी। ये कार दुनिया को ये बताने के लिए काफी थी कि स्कोडा अब क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम बनने के लिए वापस आ गई है। एक नया अध्याय सच में शुरू हो चुका था। तो चलिए अब उस दौर पर फोकस करते हैं जब स्कोडा ने अपनी आज की पहचान बनाई और दुनिया भर में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। लेकिन असली हीरो की एंट्री हुई 1996 में। नाम था स्कोडा ऑक्टेविया। ये सिर्फ एक और कार नहीं थी, ये वो प्रोडक्ट था जिसने स्कोडा की वापसी पर मुहर लगा दी। फोक्सवैगन गोल्फ के प्लेटफॉर्म पर बनी इस कार ने ब्रांड को दुनिया के नक्शे पर फिर से मजबूती से खड़ा कर दिया। ऑक्टेविया की कामयाबी का फॉर्मूला बहुत आसान लेकिन असरदार था। इसने एक जर्मन कार जैसी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी दी, अंदर ढेर सारी जगह दी और ये सब एक ऐसी कीमत पर जो वाकई वैल्यू फॉर मनी थी। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसे हराना मुश्किल था। और यहीं से हमें मिला ब्रांड का वो मशहूर टैगलाइन, सिंपली क्लेवर। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये कंपनी की नई सोच को दिखाता था। प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग, ये कंपनी की नई पहचान थी। इस नई पहचान के साथ स्कोडा ने दुनिया भर में अपने पैर फैलाए और भारत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 2001 में यहां आने के बाद ऑक्टेविया, रैपिड और अब कुशाक और स्लाविया जैसे मॉडलों ने अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम फील के लिए एक अलग ही जगह बना ली है। तो ये तो थी अब तक की कहानी। अब जरा आगे देखते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में स्कोडा की भूमिका की।
स्कोडा अब इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो फॉक्सवैगन की ईवी स्ट्रैटेजीज के साथ मिलकर काम कर रही है, एन्याक जैसी शानदार गाड़ियां लॉन्च कर रही है और अपनी आगे की रफ्तार बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर आज स्कोडा का मतलब क्या है? ये 3 पिलर्स पर टिका है। भरोसेमंद यूरोपियन इंजीनियरिंग, सिंपली क्लेवर यानी स्मार्ट और प्रैक्टिकल फीचर्स, और एक ऐसी कीमत पर प्रीमियम एहसास जो इसे सबसे अलग बनाती है। और आखिर में ये एक लाइन स्कोडा की पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। स्कोडा का सफर यही साबित करता है कि सफल होने के लिए आपको सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला ब्रांड बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे स्मार्ट इंजीनियरिंग वाला ब्रांड बनने की जरूरत है। क्योंकि दिखावे से ज्यादा यही स्मार्ट सोच और सॉलिड इंजीनियरिंग ही किसी ब्रांड को वक्त की कसौटी पर खरा उतारती है।